सो हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में। लिमिटिंग रिएक्टेंट, मैं आपको इसकी डिटेल्ड नोट लिख के दूंगा। इसे हम लिमिटिंग रिएक्टेंट भी कहते हैं और लिमिटिंग रिएजेंट भी कहते हैं। ठीक है, मैं आपको पहले इसके डिटेल्ड नोट्स लिख के देता हूँ जिसकी वजह से आपको आसानी होगी इसे अंडरस्टैंड करने में। सबसे पहले लिखते हैं ए लिमिटिंग रिएक्टेंट is that reactant which is completely consumed। इस डेफिनेशन को आप अपने नोटबुक में, पेन पैड में, किसी में भी आप इसे उतार लीजिए, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी ये डेफिनेशन आगे क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम में। क्योंकि अगर आप इस डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ेंगे तभी आपको लिमिटिंग रिएजेंट और लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में समझ में आएगा। सेकंड पॉइंट लिखते हैं, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट should always be decided by LR। LR मतलब क्या? LR मतलब लिमिटिंग रिएजेंट ही होता है या फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले पहली डेफिनेशन जो मैंने यहाँ पे लिखी है उसे रीड करते हैं। अ लिमिटिंग रिएक्टेंट इज दैट रिएक्टेंट which is completely consumed in a chemical reaction। यहाँ पे हमें मेन पॉइंट पे गौर करना है, which is completely consumed in a chemical reaction। completely consumed, ये जो यहाँ पे मैंने लिखा है completely consumed, ये आपको हर बार हर क्वेश्चन में काम में आएगा। completely consumed in a chemical reaction। ओके, अब नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर देखते हैं। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट शुड बी डिसाइडेड बाई LR। मतलब जो प्रोडक्ट रहेगा उसका जो मोल, नंबर ऑफ मोल्स जो डिसाइड होंगे प्रोडक्ट में, कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट बना है, कितने नंबर्स ऑफ मोल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, वो डिसाइड कौन करेगा? वो डिसाइड करेगा LR। LR मतलब लिमिटिंग रिएजेंट और लिमिटिंग रिएक्टेंट। ओके, सो इसी में अब एक सब टॉपिक है। मतलब अब हमने डेफिनेशन तो पढ़ ली, लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन हमने पढ़ ली कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है। रिएक्टेंट जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है केमिकल रिएक्शन में और वो प्रोडक्ट डिसाइड करने में वह रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम देखेंगे कि अरे ये लिमिटिंग रिएक्टेंट को ढूंढते कैसे, मतलब ये पता कैसे चलता है। मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ डिटेल नोट्स के लिए, हाउ टू फाइंड LR। अब मैं हर जगह LR ही यूज़ करूँगा तो कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। LR मतलब इसे ही हम LR कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसे ही हम क्या कहते हैं? LR। ठीक है, सो हाउ टू फाइंड LR। सो इसमें भी कुछ पॉइंट्स है, वो भी मैं अभी आपको लिखवा के देता हूँ। सो फर्स्ट है, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले जो आपके पास इक्वेशन रहेगा, जो आपके पास केमिकल इक्वेशन आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, सबसे पहले आप चेक कीजिए कि वो बैलेंस्ड है या नहीं। अगर वो नहीं है बैलेंस्ड तो उसे सबसे पहले आपका सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? उस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फाइंड स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट ऑफ ईच रिएक्टेंट। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे आपके सामने एक केमिकल इक्वेशन लिख देता हूँ। ठीक है,
N2+H3NH3। तो ये जो है ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो सबसे पहले ये जो साइड होती है, मतलब इसे हम, ये रहते हैं रिएक्टेंट्स और ये रहता है प्रोडक्ट। सो फाइंड स्टाइकियोमेट्री अमाउंट ऑफ ईच रिएक्टेंट, मतलब ईच रिएक्टेंट मतलब ये रिएक्टेंट्स होते हैं। सो ये एक अलग रिएक्टेंट हो गया, ये एक अलग रिएक्टेंट हो गया, और इनमें से कोई क्या रहेगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट रहेगा, ठीक है। कंफ्यूज होने की बात नहीं है, आगे देखेंगे, एग्जाम्पल लेंगे, तब आपको आसानी से समझ आ जाएगा। सो अभी मैं आपको स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट कैसे देखते हैं वो एक बार बता देता हूँ। उसका फॉर्मूला है हमारे पास, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला, स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट इक्वल्स टू गिवन मोल्स ऑफ व्हाट रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट रहेंगे उनके जो गिवन मोल्स रहेंगे उसे हम क्या करेंगे, उसे हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ व्हाट, स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। इसे हम किससे डिवाइड कर देंगे, मतलब जो नंबर ऑफ गिवन मोल्स रहेंगे रिएक्टेंट के, उसे हम स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट होगा द रिएक्टेंट हैविंग लेसर, ध्यान से देखिएगा, हैविंग लेसर स्टाइकियोमेट्री स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट इन LR। ये पॉइंट्स में से ऊपर चाहिए था लेकिन कोई दिक्कत नहीं। द रिएक्टेंट हैविंग लेसर स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट इन LR, मतलब इसमें क्या, LR में क्या रहेगा, सबसे कम स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट रहेगा। एक यहाँ पे सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं सबसे पहले, जिससे आपको और क्लैरिटी आएंगी। ये आप एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए, आपको जो स्क्रीनशॉट लेना है वो कर लीजिए। लिमिटिंग रिएक्टेंट, इसका हाउ टू फाइंड द लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब हम एग्जाम्पल की ओर जाते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। अब मैं यहाँ पे एक केमिकल इक्वेशन लिख देता हूँ, N2+H2NH3। ये है एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर आपको इसे बैलेंस करना आता है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको इसे नहीं आता है तो मैंने एक लाइव स्ट्रीम ऑलरेडी अपलोड कर दिया है मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर। सो अगर आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना नहीं आता है तो आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर मैं आने वाले कुछ दिनों में उसे अपलोड कर दूंगा अगर वो आपको शो नहीं हो रहा है तो सबसे पहले इसे बैलेंस कर लेते हैं। 1 3 2, ये हिट एंड ट्रायल मेथड से ही हो गया, ट्रायल एंड एरर मेथड से। आर्बिट्ररी मेथड आता है, आर्बिट्ररी कोएफिशिएंट मेथड, उसका वीडियो मैं जल्द ही डाल दूंगा। सो हमें डेटा दिया है कि N2 जो है वो है, उसके पास है 3 मोल्स, ओके, H2 के पास है 6 मोल्स, ठीक है। सो अभी स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट कैसे निकालेंगे। सो देखिए, मैंने यहाँ पे एक आपको फार्मूला बताया था, गिवन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट अपॉन स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मतलब क्या, स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, अभी देखिए ये पहले अनबैलेंस था, मैंने इसको बैलेंस कर दिया। बैलेंस करने के बाद यहाँ पे N का कोएफिशिएंट क्या हो गया, नाइट्रोजन का 1, H हाइड्रोजन का क्या हो गया 3। ये तो प्रोडक्ट है, इसके बारे में बात ही नहीं करनी, हमें बात किसके बारे में करनी है, रिएक्टेंट्स के बारे में, ठीक है। सो N का कोएफिशिएंट हो गया 1 और H का कोएफिशिएंट हो गया 3, हमें इनका ही काम है, ठीक है। सो स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट कैसे निकालेंगे, स्टाइकियोमेट्रिक नंबर ऑफ मोल्स मतलब 3 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स, और इसका हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 2, ठीक है। सो अब हमें इनके स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट मिल गए। सो अब हम
अब हमें स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट मिल चुका है। सो अब हम वापस से देखेंगे हाउ टू फाइंड एल आर में मैंने सबसे पहले आपको जो सेकंड नंबर का पॉइंट दिया था कि हाउ टू फाइंड स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट ऑफ ईच रिएक्टेंट, वो हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब जो थर्ड पॉइंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द रिएक्टेंट हैविंग लेसर स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट इज एल आर। अब हमने यहाँ पे स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट निकाल लिया है। सो नाइट्रोजन का जो स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट है N2 का वो है 3 और जो H2 का है वो है 2। सो H2 इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। समझ गए? मतलब जिसका स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट कम होगा केमिकल इक्वेशन में, वो क्या होगा? वही होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। ओके, सो अब ये लिमिटिंग रिएक्टेंट, अब हमने ये लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे निकालना है ये तो हमने सीख लिया। लिमिटिंग रिएक्टेंट होता क्या है ये भी हमने सीख लिया। अब ये लिमिटिंग रिएक्टेंट क्यों है ये भी हम सीख सकते हैं एक टेक्निक की मदद से। सो मैं आपको